अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी, तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ जी। आज हम बात करेंगे जी अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स की सोजिश। इसमें अगर देखा जाए तो ये एक तरह की मेडिकल एमरजेंसी होती है, जिसमें डॉक्टर ने, एक माहिर तजर्बाकार फिजिशियन ने टाइमली डिसीजन लेना होता है कि उसको डायग्नोज करके क्या इसको सर्जरी से ट्रीट किया जा सकता है या इसको मेडिसिन से मैनेज किया जा सकता है। इससे पहले कि मैं डिटेल में आगे जाके बात करूं, अपेंडिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिकली अपेंडिक्स जो है ये हमारी राइट साइड पे, लोअर एंड पे, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, सिकम यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के शुरू में एक उंगली के साइज़ का एक कीड़े की तरह जो है एक उज़्व होता है। नॉर्मली अभी तक मेडिकल साइंस जो है इसके फंक्शन से लाइल्म है, और मेडिकल साइंस समझती है कि इसका कोई जो है काम नहीं है इसके, क्योंकि अब तक जो इसकी सर्जिकल रिमूवल जो इसकी हुई, इसके बाद से बॉडी पे कोई ऐसे इफेक्ट्स भी जो है सामने नहीं आए हैं। लेकिन इसकी डिफरेंट थ्योरीज हैं कि ये अपेंडिक्स क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, अभी तक अननोन है। लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है इसके बारे में कुछ और डिटेल जो है मेडिकल साइंस जो है दरियाफ्त करने में कामयाब हो जाए। तो फिर वक्त जो है इसके बारे में यही कहा जाता है कि ये एक इसका कोई फ़ायदा नहीं है, एक इजाफी उज़्व होता है। लेकिन हमारे यहाँ इसमें इसकी जो एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे, कि जब अपेंडिक्स के अंदर सोजिश हो जाती है, पस पड़ जाती है, गैंग्रीन हो जाता है, तो उस वक्त जो है बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ जाता है, उसकी वजह से जहरीले असरात पैदा हो जाते हैं। तो हमारी जो जिसकी इन्फ्लेम हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए अपेंडिक्स, उसके लिए ज़िंदगी एक दाव पे लग जाती है, रिस्क पे चली जाती है, जिसके लिए बर वक्त मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो दरकार होता है। इसकी वजूहात की को अगर देखा जाए तो इसकी दो तीन चार वजूहात जो है वो हो सकती हैं। किसी वायरल डिजीज़ की वजह से इन्फेक्शन का हो जाना, किसी पैरासाइट्स की वजह से इन्फेक्शन का हो जाना, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो है अपेंडिक्स का जो है उसकी सोजिश का हो जाना है पाया जाता है। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन से कोई स्टूल का पार्टिकल उसके अंदर चला जाए, या पखाने में कोई बीज वगैरह जो है, कोई सीड जो है वो अंदर चला जाए, वहाँ पे जो है इन्फ्लेमेशन हो जाए। इसके अलावा जो बड़ी आंत के अंदर जो पैरासाइट्स होते हैं, ये कीड़े जो होते हैं छोटे छोटे, ये भी वहाँ पे जाके सोजिश पैदा कर सकते हैं। तो इसकी स्टेजेस होती हैं। एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो है, क्योंकि अचानक इसकी सिम्टम्स नमूदार होती हैं, और अचानक जो है इसका जो पेन होता है हमारे यहाँ नाफ के पास जो है फर्स्ट इनिशियल पेन इसका महसूस होता है, और उसके साथ ही ये पेन जो होता है ये नाफ के पास जब ये पेन महसूस होता है उस वक्त ये डल पेन होता है, और इसके साथ ही अगर ये सोजिश जो है बढ़ती चली जाए, इन्फेक्शन जो है, तो ये पेन हमारे राइट साइड पे लोअर एंड में जाके शार्प जो है तेज़ सेंसिटिव हो जाता है, और मरीज़ की अगर ये इन्फ्लेम्ड हो, सोजिश हो अपेंडिक्स की, तो वहाँ पे जाके बड़ी सेंसिटिव एक किस्म की हसास जगह बन जाती है कि मरीज़ अपना छुआ जाना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वहाँ पे उसको कपड़े भी बर्दाश्त नहीं होते हैं, और बड़ा शार्प किस्म का पेन होता है। उस पेन की शिद्दत से मरीज़ को जो है मतली आती है, उल्टी आती है। ये उल्टी और मतली जो है रप्चर हो जाने के बाद भी हो सकती है, कि जब जिस्म के अंदर, पेट के अंदर जहरीले असरात जो है वो जहर फैल जाता है, तो उस वक्त भी बॉडी जो है उसके रिएक्शन में जो है उल्टी और मतली की कैफियत पैदा करती है। तो ये भी एक साइन हो सकता है अपेंडिक्स के फट जाने का, या अपेंडिक्स की इन्फेक्शन का, उसके अंदर पस पड़ जाने का। तो उसके इसकी सिम्टम्स में जो मैं आपको बता रहा था कि इनिशियल जो उसका सिम्टम्स होती हैं, डल पेन होता है, डल पेन से ये शार्प पेन बन जाता है,
और उसके साथ साथ मरीज़ की भूख ख़त्म हो जाती है, उसके साथ उसकी पेट में स्वेलिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, और उसके साथ जो है मरीज़ को गैस या उसकी जो हवा खारिज होना जो होती है वो भी बंद हो जाती है। तो मरीज़ कंप्लेन कर सकता है, जी मुझे अभी गैस भी जो है मेरी बंद है, मुझे हवा भी खारिज नहीं होती है, और उसको बड़ा सेंसिटिव किस्म का जो है शार्प किस्म का पेन होता है, उस पेन के साथ उल्टी और मतली की कैफियत भी हो सकती है। अब ये सिम्टम्स ऐसी होती हैं अपेंडिक्स की कि जब पेशेंट्स हमारे पास आता है तो उसको सिर्फ देख के हम या क्लिनिक पे जो है उस फिज़िकल चेकअप्स के हम उसको अंदाज़ा नहीं कर सकते, और ख़ासकर फीमेल्स में ऐसी सिम्टम्स जब आती हैं तो उसमें पित्त की पथरी भी हो सकती है, गुर्दे की पथरी भी हो सकती है, पीसीओसीएस में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की सिम्टम्स हो सकती है, सिस्ट रप्चर हो जाने की वजह से भी ये सिम्टम्स आ सकती हैं। तो वहाँ पर डायग्नोसिस जो होती है हमारे, उसका दायरा कार जो है वसी करना पड़ता है। उसके लिए अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन वगैरह करवाया जाता है, डिफरेंट किस्म के टेस्ट करवाए जाते हैं, पेशाब पखाने के टेस्ट करवाए जाते हैं, खून के टेस्ट करवाए जाते हैं। और इसकी इन्फेक्शन में जो इंडिकेशन होती है, फर्स्ट इंडिकेशन यही होती है कि वहाँ पे WBC जो है, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो बड़ी मिकदार में जो है वो उसकी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है जी कि इन्फेक्शन को, आंतों की इन्फेक्शन को, अपेंडिसाइटिस को, और उससे और कंफर्म करने के लिए जो है फिर दीगर टेस्ट भी करवाए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड से जो है क्लियर जो है वो चीज़ें सारी सामने नहीं आती, इसके लिए और फर्दर मोर टेस्ट भी करवाए जाते हैं। मैं चूँकि होम्योपैथ डॉक्टर हूँ, तो होम्योपैथी में हमारे पास जो है एक्यूट अपेंडिसाइटिस की ट्रीटमेंट जो है, इनिशियल ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद होती है। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी मेडिसिन हैं। अगर वो मरीज़ की अलामात कैफियत के ऊपर जो है उसकी हिस्ट्री को प्रॉपर केस टेकिंग के बाद जो है एक क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है, और वो पूरा उस मरीज़ को चेकअप के बाद, उसकी सिम्टम हिस्ट्री लेने के बाद जो है उसको देखता है कि ये चीज़ जो है मेडिसिन से क्योर हो सकती है। क्योंकि उसको हम देखते हैं इनिशियली कि हमारे पास पेशेंट आता है, उसको उल्टी नहीं है, मतली नहीं है, लेकिन उसको पेन है सिर्फ, तो हम उसको 24 आवर्स के लिए मेडिसिन देते हैं। कि हम उसको देते हैं जी कि अगर आपका ये पेन जो है 24 आवर्स में कम हो जाता है, ठीक है, आपकी कैफियत जो है उसमें अलामात में कमी आती है, तो फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये वक्त के साथ साथ जो है अलामात जो है एग्रीवेशन की तरफ जाती हैं, अलामात शिद्दत की तरफ जाती हैं, और पेन जो है शदीद होता जाता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि फर्दर मोर डायग्नोसिस के लिए मज़ीद टेस्ट, और हम उसके लिए फिर जो उसको इमरजेंसी में भेज देते हैं ताकि उसको सर्जन जो है उसके ज़रूरी टेस्ट करवाए और उसकी टाइमली जो है वो सर्जरी हो सके। अपेंडिसाइटिस जो होती है इसको मेडिकल साइंस में इसको मेडिकल इमरजेंसी के तौर पे लिया जाता है, क्योंकि समझते हैं कि अपेंडिक्स जो है एक इसके कोई निकालने से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, कोई फंक्शनल डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं, कोई बॉडी पे मनफी असरात नहीं होते हैं, तो उसको इंसानी जान को महफूज करने के लिए, और फर्दर मोर इन फ्यूचर भी अगर ये जो है इन्फ्लेम कर सकती है तो उसको जो है निकाल देना बेहतर समझते हैं। पहले तो ये होता था कि सर्जरी जो होती थी थोड़ा सा बड़ा कट लगाना पड़ता था, लेकिन अभी जो है लेप्रोस्कोपिक सर्जन्स आ गए। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है कैमरे से अंदर इंस्ट्रूमेंट डाल के सुराख करके जो है डिफरेंट होल से जो है उसको मैनेज करके, तो वो उसको विदाउट बड़ा कट लगाए जो है सर्जरी कर दी जाती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर दी जाती है। इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। उसके बाद में हिरनिया वगैरह की शिकायत नहीं होती है, और मरीज़ जो है बहुत जल्द अपने मामूलात ज़िंदगी में दोबारा वापस आ जाता है। तो इसकी यही है कि ओपन टेक्निक जो होती है उसको नज़रअंदाज किया जाता है, और इसके बजाय जो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है इसको प्रेफर किया जाता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता जो है अपेंडिक्स जो है रप्चर कर जाए, तो फिर जो है ऑप्शन जो है वो बी जो होता है, यानी कि उसके लिए फिर बड़ा कट लगाना पड़ता है, और उसको प्रॉपर तरीके से अंदर से सफाई की जाती है, और उसके बाद जो है उसके लिए जो है उसको फिर मैनेज किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। होम्योपैथी में माशाल्लाह से हमारे पास जो है बड़ी अच्छी मेडिसिन जो हैं वो मौजूद हैं। उसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट एड जो हमारी मेडिसिन जो हमारी रिकमेंड की जाती है, जो हमारे एक्सपीरियंस होम्योपैथ्स रिकमेंड करते हैं, बैक्टीशिया 1 mg की जो है सिंगल डोज जो है वो रिकमेंड करते हैं। उसमें देखा जाता है कि मरीज़ की जो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है उसमें अगर उसको टाइफाइड है
तो टाइफाइड की सूरत में इसको बिप्टेशिया 1 ml और टाइफाइडिनियम की इसको रिकमेंड की जा सकती है। अगर उसमें शार्प पेन है और मरीज़ जो है बड़ा सेंसिटिव है, टच भी नहीं करने दे रहा है अपनी जगह को, अपने आप पेशेंट अपने आप को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा है, तो यहाँ पे हमारी मेडिसिन जो आर्निका मोंटाना है वो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी काम करती है। आर्निका को ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद भी यूज़ करते हैं और इस एक्यूट कंडीशन में भी यूज़ करते हैं। और सब एक्यूट जो उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, सबसे पहले इनिशियल जहाँ पे रेडनेस आ जाती है और इनिशियल सिम्टम्स आती है, पेट में दर्द आता है, तो वहाँ पे हमारे पास बेलाडोना जो है वो बड़ा अच्छा काम करती है। बेलाडोना के बाद दूसरे नंबर पे आर्निका बड़ा अच्छा काम करती है। बिप्टेशिया तो मैंने आपको पहले बता दिया, इसको हम रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर खुदा न खासा इसमें गैंग्रेन हो जाए, पस पड़ जाए और बुखार हो, तो इसमें हम जो है हेपरसल्फ भी यूज़ करवाते हैं, ब्रायोनिया भी यूज़ करवाते हैं, रोस्टॉक्स भी यूज़ करवाते हैं, सिलेशिया भी यूज़ करवाते हैं और पायरोजिनियम भी यूज़ करवाते हैं। ठीक है, जो उस सेप्टिक कंडीशन को क्योर करने के लिए मेडिसिन होती हैं, हम उनको उस वक्त यूज़ करवाते हैं। तो इसमें अगर आप देखें हमारे पास जो मेडिसिन जो फर्स्ट स्टेज मैंने आपको बताया, बेलाडोना, आर्निका, एपिस मेलिफिका, लाइकोपोडियम, जैसे कि आप सब जानते हैं, जो होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं वो सब जानते हैं कि ये राइट साइड पे काम करने वाली मेडिसिन हैं। लाइकोपोडियम भी काम कर सकती है, इसके साथ चिल्डोनियम भी काम कर सकती है और इसके साथ नेट्रम सल्फ, रोस्टॉक्स, एपिस मेलिफिका, ये सारी मेडिसिन जो हैं इस ग्रुप में आती हैं जो इस सिचुएशन में काम करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर खुदा न खास्ता जो अपेंडिक्स है और रप्चर हो जाए, तो वहाँ पे हमारे पास जो है, जैसे कि हम फूड पॉइजनिंग में मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम को यूज़ करवाते हैं, यहाँ भी आर्सेनिक को हम यूज़ करवा सकते हैं जब वो अपेंडिक्स जो है वो रप्चर हो जाती है। लेकिन ऐसे एमरजेंसी, जहाँ पे एमरजेंसी की सिचुएशन हो, मरीज़ की ज़िंदगी को ख़तरा हो, मरीज़ स्टेबल ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसको जो है सर्जन के पास रेफ़र किया जाए। लेकिन अगर वहाँ पे ऐसी सच एमरजेंसी नहीं है, इस किस्म की शिद्दत नहीं है, तो फिर हम ये रिस्क लेते हैं कि अगर उसको 24 आवर्स का हम टाइम देते हैं कि 24 आवर्स में हमारी मेडिसिन जो हैं उसको कवर कर लेती हैं, मैनेज कर लेती हैं, तो फिर सर्जरी से पेशेंट जो है बच जाता है। लेकिन ऐसी स्टेज में हमारे पास पेशेंट आ गया है जहाँ पे सर्जरी रिकमेंडेड है, तो फिर हम उसको प्रेफर करते हैं कि वो सर्जन के पास जाए, इमरजेंसी में जाए और वहाँ पे ऑपरेट करवा लें। तो होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम जो है माशाल्लाह से बड़ी अच्छी इसके अप्रोचेज़ हैं, बड़े अच्छा काम करती है। लेकिन पेशेंट जो है टाइम पे अगर पेशेंट आ जाए, चाहे होम्योपैथ के पास चला जाए, चाहे सर्जन के पास चला जाए, कि डॉक्टर के पास चला जाए और उसको वो अच्छी राय दे दे, अच्छी सजेशन दे दे और उसको टाइमली मैनेज कर ले, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। तो मरीज़ों के लिए और आम सुनने वालों के लिए यही है कि आप जब खाना खाएँ तो ऐसी चीज़ें जिनमें बीज होते हैं, जैसे आपने माल्टा खाया, कीनू खाया, उसके छोटे-छोटे बीज होते हैं, खरबूजे के बीज होते हैं, कोई भी ऐसी सीड वाली चीज़ें जो होती हैं, जो गुठली वाली चीज़ें होती हैं, वो आप ना खाया करें, उनको आप थूक दिया करें। और उसके बाद जो है अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है अपनी आप बरकरार रखें, अपना लाइफ़स्टाइल जो है वो नेचुरल रखें। और अगर आपको ऐसी सिचुएशन होती है, आपको पेन में होता है, आप बेली पेन होता है, तो उसको आप सिर्फ पेन किलर्स खा के आप नज़रअंदाज मत करें। ठीक है, जो सिम्टम्स होती हैं, जो पेन होता है, ये किस्म के अलार्म होते हैं, हमें बताते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ है, आपको फिजिशियन के पास जाना चाहिए। लेकिन आप उसके बदले जो है पेन किलर्स खा के इसको दबाते जा रहे हैं, तो पेन किलर्स का खाना जो है ये महंगा पड़ सकता है आपको। तो हमेशा जो है दवा जो है मुस्तरद डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें और तजर्बाकार डॉक्टर से हमेशा आप मशवरा करें। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो जब वो कहते हैं जी हमने सर्जरी नहीं करवानी, तो हम अगर समझते हैं जी कि इनको सर्जरी करवानी पड़ती है, करवानी चाहिए, तो हम उनकी काउंसलिंग भी करते हैं कि आप सर्जरी करवा लें। लेकिन जहाँ पे हम समझते हैं कि इसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, ये मेडिसिन से केस मैनेज हो सकता है, क्योर हो सकता है, तो फिर हम अपनी मेडिसिन से इसको अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं और प्रॉपर तरीके से उसको जो है डेली फॉलो अप उसको रिकमेंड करते हैं कि आप रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी जो है अलामात कैफियत हमें बताइए, ताकि आपकी जो आपको प्रॉपरली ऑब्जर्व किया जा सके और आपको जो है अगर ज़रूरत पड़े तो आपको नेक्स्ट प्रोसीजर जो है रिकमेंड किया जा सके। तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं जी। मैं होम्योपैथ डॉक्टर
कासिम तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरिपुर पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। और हमारी क्लिनिक माशाल्लाह से ऑनलाइन क्लिनिक भी है जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में अपनी कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा मैं ओलाडॉक, मरहम और शिफाम के ऊपर भी जो है ऑनलाइन कंसल्टेंट हूँ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।